हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही यूनिक केस के बारे में पढ़ेंगे। कैलिफोर्निया में अ पर्सन इज़ फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस बिकॉज ही हैज़ स्मगल्ड और रादर ब्रॉट इन नॉट ड्रग्स और वेपन्स फ्रॉम मैक्सिको बट ग्रीन हाउस गैसेस। जी हाँ, कैलिफोर्निया में एक बंदे के ऊपर केस चल रहा है क्योंकि he has brought in greenhouse gases from Mexico. A very unique case. Unique apart, it is the first case जब किसी को prosecute किया जा रहा है because he has actually brought in banned refrigerants containing HFCs from Mexico. राइट इन हिज कार, ठीक है, ही ब्रॉट दीज इन हिज कार। और उसके बाद वो कैलिफोर्निया में लाकर ही वाज सेलिंग देम ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस एंड ऑफर अप ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन ही हैज़ ब्रॉट इन दीज canisters of refrigerants. He has been doing this since 2022. Okay, great. Okay, now we come to why is or are HFCs a problem. अब अगर हम थोड़ा टाइम में पीछे जाएं, ओजोन होल वॉज डिस्कवर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 90s 70s इन ओवर अंटार्कटिका, है ना। ओजोन होल तब होता है जब ओजोन का लेवल 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाता है। अब ओजोन होल हमारे लिए क्यों मायने रखता है? रीज़न है कि ओजोन जो है ना, इट एक्चुअली absorbs UV gases, right? UV rays को absorb करता है and it absorbs, if I may say, most importantly UVC completely, B partially and A pass हो जाता है। UVC जो है हाई एनर्जी है एंड हाई फ्रीक्वेंसी है, लो वेवलेंथ है, एंड C से आप याद कर सकते हो दे कॉज कैंसर, सो दे आर द मोस्ट डेंजरस वंस, राइट। अब ओजोन अगर नहीं होगा, पहली चीज़ है ओजोन क्यों नहीं होगा वो आपको ध्यान में रखना है। ओजोन क्यों नहीं होगा? क्योंकि HCFCs, या उससे पहले अगर हम बात करें CFCs की, देखो पहले ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, कूलेंट्स, एयर कंडीशनर्स में ये यूज़ होते थे। अब ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये ना जब ऊपर जाते हैं ना स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, तो ये क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं ना। दिस क्लोरीन रेडिकल कंबाइंस विद ओजोन टू फॉर्म ClO plus O2 and this ClO further combines with ozone to form Cl radical plus 2O2। तो ये चेन रिएक्शन सा स्टार्ट हो जाता है। तो CFCs काफ़ी ख़तरनाक माने जाते थे। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कहा कि अब CFCs बैंड है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि CFCs वर कम्प्लीटली फेज्ड आउट और उनकी जगह पर आए हमारे देश में और दुनिया में HCFCs, ठीक है। अब HCFCs की अगर मैं बात करूँ तो HCFCs भी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है और ये भी क्लोरीन रिलीज़ करते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट कम होता है कंपेयर टू CFCs। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत HCFCs को भी हम रिप्लेस कर देंगे या फेज आउट कर देंगे बाय HFCs 2030 तक। इंडिया में भी HCFCs फेज आउट मैनेजमेंट प्लान इज अंडर वे, राइट, 2030 तक। तो यहाँ तक भी ठीक है ना कि HCFCs भी फेज आउट हो जाएंगे, CFCs हो चुके हैं, तो हमारे पास जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब HCFCs को हम रिप्लेस कर रहे हैं HFCs से। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, है ना। अब ये ओजोन डिप्लीशन नहीं कॉज करते। देखो जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं ना, उनमें या क्लोरीन रेडिकल होना चाहिए, ब्रोमीन रेडिकल होना चाहिए। जैसे CFCs हैं, इनमें क्लोरीन रेडिकल है, ठीक है। CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन रेडिकल, ठीक है। हमारे पास HCFCs हैं, इनमें भी क्लोरीन रेडिकल है, ठीक है। हमारे पास HBr वाले होते हैं, उनमें ब्रोमीन रेडिकल होता है, ठीक है। या तो क्लोरीन रेडिकल या ब्रोमीन रेडिकल अगर है तो वो ओजोन डिप्लीशन कॉज करेंगे। HFCs में देखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, सिर्फ फ्लोरीन है, ना क्लोरीन है ना ब्रोमीन है।
तो इस वजह से ये ओजोन डिप्लीशन नहीं कॉज करते। तो प्रॉब्लम क्या है HFCs के साथ? HFCs के साथ ये प्रॉब्लम है कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेस। इसी वजह से ना HFCs को फेज़ आउट करने की बात भी की गई, और HFCs को फेज़ आउट करने के लिए हमारे पास 2016 में आया किगाली अग्रीमेंट। ठीक है, 2016 में किगाली अग्रीमेंट आया। किगाली एक जगह है रवांडा में जहाँ पे इसको साइन किया गया था। तो किगाली अग्रीमेंट इज़ ऑल्सो एन अग्रीमेंट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन ये ओजोन डिप्लीशन के साथ डील नहीं करता, ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बात करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम HFCs को कम करने की बात कर रहे हैं, और HFCs ओजोन डिप्लीशन नहीं करते। बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर आने का इसका यही रीज़न है, क्योंकि ये HFCs जो थे दे वर रिप्लेसिंग HCFCs एंड CFCs। तो ये ब्रॉडर सा ना एक आइडिया है। ठीक है, कि शुरुआत हुई CFCs के साथ, फिर आए HFCs, है ना, HCFCs, अब है HFCs। अब ये दोनों तो ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं, तो HFCs तो बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करते हैं, और HFCs तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम किगाली एग्रीमेंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए तो अप्रॉक्सीमेटली हम कितना टेम्परेचर राइज रोक सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.4 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर राइज को हम लिमिट कर सकते हैं बाय 2100, राइट। तो ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये जो खबर है ये इतना इसमें इम्पोर्टेंस है कि हम अगर बात करें कि ओके, पहली बार ऐसे इंसान की प्रोसिक्यूशन हुई जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को इंपोर्ट कर रहा था, जो बैंड हैं USA में, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ द फर्स्ट बट विल नॉट बी द लास्ट। सो उस हिसाब से ये यूनिक केस है, लेकिन हमारे लिए पूरा हिस्ट्री ट्रेस करना स्टार्टिंग फ्रॉम CFCs, है ना, CFCs से हम शुरू करेंगे, HCFCs पे जाएंगे, HFCs पे जाएंगे, और क्या क्या है, जैसे CFCs और HCFCs के लिए तो हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और HFCs के लिए हमारे पास किगाली एग्रीमेंट है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर ही है। और ये पूरा हिस्ट्री ट्री के बारे में जानना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में जैसे US लॉ भी यही कहता है कि US में भी ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लीन एयर एक्ट आ गई थी, विच आइडेंटिफाइड HCFC 22 एज अ रेगुलेटेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो इम्पोर्ट नहीं हो सकता था अनलेस एंड अनटिल वो चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। और 2022 ऑनवर्ड्स ना HFCs को भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो भी इवेंचुअली फेज आउट हो जाएंगे किगाली एग्रीमेंट के तहत, जिसमें कि हम 80% तक उनकी कंजम्पशन 2047 तक रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज़। तो आपको ना ये जानना है कि अगर हम इन तीनों की बात करें, इनमें से कौन से ODS है, कौन से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है। तो तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन अगर हम ODS की बात करें तो CFCs और HCFCs है, HFCs नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ODS में आपको क्लोरीन या ब्रोमीन रेडिकल दिखना चाहिए। ठीक है, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन और कंबाइंड। फ्लोरीन अगर अकेला है तो वो ODS नहीं है, पर हाँ ग्लोबल वार्मिंग ज़रूर कॉज करता है, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस ज़रूर है, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। अगर आपको किसी भी तरह का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।